और तुम गाना गाया, तुम अपने देश की धरती का गाना। मेरे देश की धरती। पर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं घोस्ट फिल्म का एंट्री है ना, वैसा टाइप का लग रहा है। ओ भाई साहब, भैया ये तो कभी भी गिर सकता है। ओए होए होए होए, बड़ी मुश्किल से निकले रे भाई। और निकल गए। और शाबाश। तो वापस हम उल्टी तरफ से जा रहे हैं हम लोग अभी। वो रास्ता जो आते हुए तुमने देखा था क्या हालत था। अब कल से बारिश चल रही है, आई डोंट थिंक इट्स सेफ फॉर अस टू गो देयर, डेफिनेटली नॉट सेफ। चलिए क्विड की पूरी मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से बासर, यानी पूरे गालो लैंड के बीच में से निकलेंगे हैं। हाँ, द गालो हार्टलैंड ऑफ रियल हिल्स ऑफ सियांग। या आलो पीछे छूट चुका है और मैं और सनी हम लोग आ गए उस पॉइंट पे जहाँ पर रास्ता दो भाग में विभाजित होता है। सो द रोड टू योर राइट, या दिस वन गोज टू मेचुका एंड दिस वन गोज टू बासर। सो जिसको मेचुका जाना हो वो राइट ले सकता है, और अगर बिना गए राइट के मज़े लेना चाहता है तो ये देखिए मेचुका का रोड। और जो लोग बिना गए मेचुका का मज़ा लेना चाहते हैं वो हमारा व्लॉग सीरीज ज़रूर देखिए। इसी साल गए थे हम मेचुका, आई थिंक दिस वाज इन फरवरी। सनी नहीं गया था, संजीव जी हीरो थे उस ट्रिप के। एनीवेज अभी धमकम धचकम करते हुए हम बासर की तरफ बढ़े हैं। 1 घंटे में बासर पहला स्टॉप, दूसरा स्टॉप लीकाबली। ये बीच में ईगो में रुकेंगे, गांव का नाम है, सुंदर सा गांव है ईगो। ईगो से फिर लीकाबली थोड़ी देर रुकेंगे। लगभग हमको लगने चाहिए 4 घंटे 4 घंटे लगने चाहिए। तो बज रहे 2:45 पौने 6 तक। सो होपफुली मतलब अंधेरे से पहले तो नहीं गंदा रोड पार हो पाएगा, बट 5:45 बजे हम लोग निकल लेंगे, अच्छे रोड में घुस जाएंगे। एंड देन फ्रॉम देयर ऑन लीकाबली से लगभग 1 घंटे का ड्राइव है डिब्रूगढ़। ये जो हल्की हल्की सी बारिश है दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे रोड की बैंड बजा देगा। क्या होने वाला है समझ लीजिए, पता नहीं, जो भी होगा भी मंजूर खुदा होगा। मजेदार बात यह है कि कल फ्लाइट है और परसों मुझे एमपी ट्रिप पे निकलना है। सब लोग तैयार बैठे हैं, आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस है, पहुंच तो जाएगा। पता थोड़ी था कि हमारा एस्टिमेशन जो है, टाइम एस्टिमेशन इतना ख़राब था दैट वी आर सो वे ऑफ द मार्क कि हमने ये बजट किया हुआ था कि आलो से बासर हमको 1 घंटा लगेगा, जबकि हमको लगना था 2 घंटा। और ये भी नहीं पता था कि आगे जाके हमारे साथ इस रोड में और क्या क्या हमको देखने पड़ेंगे, किस किस तरीके के डेंजर्स का सामना करना पड़ेगा। बट बहरहाल नॉर्थ ईस्ट में मानसून के एंड में जब आप पहुँचोगे तो 2 चीज़ें आपको पक्का मिलेंगी। 1 घटिया टूटे हुए रोड्स, 2 जबरदस्त सुंदर नज़ारे। देख ही सकते हैं किस तरीके से पहाड़ और पहाड़ों से चिपके हुए रुई जैसे बादल, और भीनी भीनी बारिश में से गाड़ी लेके जो हम निकल रहे हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने दर्द को बयां करूं जो झटके खाते हुए मुझे मिल रहे थे, या मैं बयां करूं अपने अमेजमेंट को जो मैं इस नज़ारे को देख के महसूस कर रहा था। सो बीच में एक छोटा सा गांव था, वहाँ रुक के सोनी ने एक छोटा सा ब्रेक लिया। बहुत छोटा सा, मतलब खास तौर पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जब भी आते हैं ज़्यादातर जगह रोड कनेक्टिविटी इज अ मेजर इशू। सो इस तरीके के रोड्स हमारे लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है। सो हमारा काम ही हमें इतना ऑफ रोडिंग कराता है कि स्पीति, लाहौर, इन सब जगह का ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा कुछ मतलब उतना नहीं
लगता है सिग्निफिकेंट, ऑफ कोर्स वो है अपने आप में चैलेंजिंग है, बट यू नो दीज काइंड ऑफ रोड्स प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट। और अब हम घुसने वाले हैं बादलों में, देखिए बादल में गाड़ी घुस रही है हमारी, फॉर अ बेटर व्यू। रोड जो है एकदम बादलों में से होते हुए निकल रही है, इतनी ऊंचाई पे हैं हम लोग। बासर अभी तक आया नहीं है, चल रहे हैं बासर की तरफ, देखिए पता नहीं कितने बजे आएगा। उसके बाद हमारा और कठिन रास्ता शुरू होगा, लीकाबली वाला। वह क्या यार, फिर से मुझे अखिलेश का टर्म याद आ गया, औसम मौसम हो रहा है। अखिलेश तू जहाँ भी है इसको देख के तुझे हम याद कर रहे हैं, मतलब मैं याद करेंगे तो नहीं जानता है सोनी से। और तुम गाना गाया, तुम अपने देश की धरती का गाना। मेरे देश की धरती थोड़ा लंबा ही नहीं हो गया, बहुत बड़ी की मात्रा है। वो ई की मात्रा का है, देश की धरतू थोड़ी है। ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। कैमरा इतना पास में लाने से आवाज अच्छा नहीं हो जाएगा, मेरा आवाज को अच्छा टेंशन आ जाएगा। कैमरा पास में तुम प्रेशर फील कर रहे हैं? अच्छा, परफॉर्मेंस प्रेशर और लंबा हो रही है। ई खत्म ही नहीं, कहाँ खत्म करोगे? तो बीच बीच में ऐसे ग्रेवल वाले रोड्स हमको मिल जा रहे हैं, सो थोड़ी राहत मिल गई और तुरंत सनी का पैर जो है पड़ गया है इस पे एक्सेलरेटर पे एकदम जबरदस्त। समय बाद चौथे गियर पे है। डिलक्स बस है यहाँ का, आलो से तिनसुकिया आ रही है, तिनसुकिया से आ रही है, और तिनसुकिया से यहाँ से आती है। और तिनसुकिया इज वन ऑफ द मेजर ट्रेड पोस्ट इन असम। इस रीजन का मेजर ट्रेड पोस्ट है तिनसुकिया, एंड ऑल्सो डिब्रूगढ़ ऑल्सो। ओ भाई साहब, भैया ये तो कभी भी गिर सकता है। ओए होए 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 होए, ऐसा मतलब शुभ शुभ बोलो। निकलो बे, ये ट्रक वाला इतना आराम से कोई निकल रहा है भाई, निकल जा निकल जा निकल जा भैया, की शक्ल भैया, फूट ले भैया, धर ले भैया, चलो बच गए। खतरनाक खतरनाक रोडों से निकल रहे हैं भाई साहब। मौसम जहाँ औसम है, रोड उतना ही अनऔसम है भाई साहब। ओ इंस्पायरिंग, बाप रे, ऑफुल ऑफुल। फाइनली हम बासर के लगभग आसपास पहुंच ही चुके हैं। बासर पर आसपास पहुंचते ही रोड जो है वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं, बेहतर क्या बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं। नज़ारे वैसे ही हैं, अब फ़र्क ये है कि रोड ज़्यादा अच्छा हो गया है। इसी रोड में बारिश के बीच में, हालांकि फ़ोटो खींचने में और शूट करने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ मन में डर भी लग रहा है कि बासर के बाद जब लीकाबली वाला स्ट्रेच आएगा उस समय क्या होगा, गाड़ी कैसे संभाल पाएगी। बहरहाल इन्हीं सोचों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे सोनी भाई इस ट्रैवल के दौरान भी किसी से बात कर रहे हैं। खराब है रे वो रास्ता, क्या करें? बारिश दे रहा है ना हमें, वहाँ बारिश दे रहे हैं। हाँ, काफी बारिश हो रहा है। अच्छा वो एक गाड़ी को लेके है ना, सेल को लाने से तो हो गया था, पास जाना था। ओह, इतना अच्छा रोड, पता नहीं कितनी देर, ज़्यादा देर नहीं, बासर के बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। लीकाबली बोल रहा है 3 घंटा 35 किलोमीटर जो है, लीकाबली से 35 किलोमीटर फ्रॉम बासर। Yeah, and that 35 kilometers is going to take us 3.5 hours. No, it's not 35 hours. It must be, yeah. You were saying, your GPS was saying this. Absolutely not. It is more than 90 kilometers. Anyways, मज़ेदार मौसम और वादियों का नज़ारा लेते हुए बासर हम पहुंच रहे हैं। चारों तरफ कहीं पे धान के खेत हैं और पहाड़ों के ऊपर धान नहीं है, शायद पाइनएप्पल है,
कहीं पे ऑरेंजेस हैं। क्या व्यू है यार, ज़बरदस्त यार, ऐसा काम मिलता है यार, कहाँ मिलता है? ऐसा काम जिसमें घूमने को भी मिले, ऑफ रोडिंग को भी मिले और इस तरीके की वादियों के दर्शन हो। सोनी के बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। तो ये है बासर शहर, लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, राइट? Yes. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये पहले ईस्ट सियांग वेस्ट सियांग में था पहले ना, पहले सियांग डिस्ट्रिक्ट में था। सियांग यानी जो नदी हमने आते हुए क्रॉस किया था, जो बाद में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। फिर ये सियांग से वेस्ट सियांग में आया और फिर फाइनली वेस्ट सियांग को बाइफरकेट करके लेपारादा कर दिया है। लेपारादा इज अनदर डिस्ट्रिक्ट, वेरी न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट। तो उसी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है बासर। आपको याद होगा जो मेरा पिछला अरुणाचल ब्लॉग था, तो मैं बासर में ही रुका था। यहाँ की इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको पता है कि नहीं? क्या चीज़? ये आगे जो पुल है ना, हाँ। छोटा सा एक पुल है, हाँ उसकी जो नदी है वो स्ट्रीम है, एक्चुअली नदी है। हाँ हाँ। वहाँ पे ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी आपको, कोई अभी? नहीं पकड़ता वहाँ पे। क्यों? अच्छा, ये वाला पुल। हाँ, they are not allowed। ओह, ब्रीडिंग ग्राउंड है क्या? सर ने ब्रीडिंग ग्राउंड है ना, क्या है पता नहीं, but nobody cares। बट कम्युनिटी रूल्स हैं कि अभी अपनी। आप ब्रिज से आप तारोगे ना थोड़ा सा फिर हाँ। तो दिखाई देगी मछलियाँ ही मछलियाँ, दिख तो नहीं रही, ढेर बट सारी मछलियाँ। यहाँ से तो दिखना मुश्किल है। यहाँ से आप एक चला वो नदी था जिसमें बोल रहे थे, तो ये मेन स्ट्रीट है बासर का। हर साल यहाँ पर बासकॉन ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, बासर कॉन्फ्लुएंस, विच इज अ कल्चरल इवेंट इंटर ट्राइब और इट्स जस्ट गालो Galo mostly, but people from outside they come. इन कम एंड परफॉर्म। They come and perform also. ओके, तो हॉर्नबिल के तर्ज पे ही है ये, इसी तरीके का, उसी type. बट डिफरेंट। इसको बासर कॉन्फ्लुएंस या बासकॉन के नाम से बोला जाता है। इट्स क्वाइट फेमस। कौन से महीने में होता है? आइडिया? Feb, I think. Jan, Feb. Anyways, जो भी है, निकल पड़े हैं। बज रहे हैं 4:20 और बोल रहा है कि 3 घंटे का जर्नी अभी हमारे सामने है। और थोड़ा हम दोनों की बहस हो रही थी। वो कह रहे थे कि 45 किलोमीटर हो ही नहीं सकता, 80-90 किलोमीटर्स है जिसको हमको 3 घंटे में क्रॉस करना है। सो वो एक बार कंफर्म कर लेंगे अपने जीपीएस में। बट एनीवेज, द जॉय ऑफ दिस गुड रोड्स इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट लिव्ड। वेट कर रहे थे हमारे, ताकि हम निकले और ये लोग आगे बढ़ाए। ओह यस। क्या कह रहे हैं भाई, पूछिए सर। क्या हुआ भैया? लोग को आएगी आगे। इधर वापस ले रहा है। यार गलती हो गई हमसे, लिखा वाली रूट पकड़ के। हमको जाना चाहिए तब पास।